दोस्तों नमस्कार। और आज यहाँ पे भारत के अलग अलग कोने से हार्मनी ग्रुप की तरफ से इस प्रोग्राम में जो लोग इनवाइटेड हैं और जो लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, मैं प्रमोद मिश्रा सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी का वेलकम है यहाँ पे एक अनोखे बिजनेस में जो ऑलरेडी आप स्टार्ट कर चुके हो और उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें सक्सेस कैसे पाना है, उसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं जानता हूं कि अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं और शाम का वक्त है, तो आप थोड़ा रिलैक्स मूड में होंगे। लेकिन ये आने वाला जो 90 मिनट्स है, मैं चाहूंगा सभी लोग ध्यान से बैठ जाएं। अगर आप अपने घर में हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे डायरी और पेन साथ लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुनते हैं अच्छी लगती है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उनको लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप डायरी पेन लेके बैठेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो भी लोग कनेक्ट हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम लोग कोशिश ये करिए कि आप पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनिए और आखिरी तक रहिए। ये 90 मिनट हो सकता है आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो और बहुत सारी आपको बातें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो सभी लोग कनेक्ट हैं, मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा, मैं रहने के लिए शिपरून में हूँ। और बेसिकली ये माई लाइफस्टाइल का बिजनेस पिछले 12 सालों से मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मुझे खुशी होती है कि जैसे आप यहाँ पे आज इस बिजनेस में अगर हैं, रजिस्टर हैं, तो कोई ना कोई तो हमको आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाने को लाएगा, यस और नो। तो वैसे ही मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी में लाने के बाद जिन्होंने सक्सेस किया, एजुकेट किया, इसके बारे में बताया, वो मेरे 3 महागुरुज, मेरे स्पॉन्सर अपलाइन कृष्णा जी गांवकर सर जो आज सीटीसी हैं, विजय कुमार नायक दुरु सर आईटीसी प्लेटिनम जो बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। और आप सबको तो पता है हमारे प्यारे रॉयल डायमंड हरीश शेट्टीगर सर। तो दोस्तों, मेरी लाइफ में इन तीनों महागुरुओं का, मेरे ग्रेट अपलाइन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इन लोगों ने इस बिजनेस में लाके मुझे सिखाया ना होता तो शायद मैं आज आगे ना बढ़ पाता, या इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता, या मैं सीख ना पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार जोरदार ताली और धन्यवाद दीजिए अपने अपलाइन को जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, जिसने आपको जोड़ा है। क्योंकि ये वही शख्स है जो आपको एक अच्छा रास्ता बताते हैं और आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। बेसिकली मेरा मैंने बताना चाहूंगा, मेरा इस एमआई बिजनेस को करने के पहले मेरा बैकग्राउंड, मैं एक परफ्यूम अगरबत्ती बेचा करता था। और कम से कम 10 साल तक मैंने वो काम किया। मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मुझे वहां पे ग्रोथ नहीं मिलता था। तो फिर मुझे पता चला इस बिजनेस के बारे में। और जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, ये मेरा उस टाइम का फोटो है। तो मेरा बहुत ही सब हुलिया एकदम अलग था। और मुझे लगता था, यस, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि ये बहुत अच्छा करियर का चांस है, तो मेरा भी करियर इस बिजनेस में बन सकता है, ऐसा मुझे सुनने में आया। और मैं आके मिला, तो मेरे अपलाइन नाइक दुरेश सर, उनकी कार थी, उनके कार के पास खड़े होकर के फोटो निकाला था। ये मेरा स्टार्टिंग का फोटो है। और फिर धीरे धीरे लाइफ में बदलाव आते गए। दोस्तों, सबसे पहले हमारे गॉड फादर प्रवीण चंदन जी का धन्यवाद, क्योंकि जब शुरुआत किया था काम, उसी के कुछ दिनों बाद सर से मुलाकात करने का मौका मिला। और उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा, हम पे भरोसा रखो, इस बिजनेस में साथ में रहो, हम किसी को रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, प्रवीण चंदन जी का भरोसा, उनके कहे हुए शब्द हमेशा ध्यान में रख के और आदर्श लेकर के हम काम में आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। और इस बिजनेस में आने के बाद में जो लेवल्स होती हैं वो अचीव की, और बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल किए। उनमें से एक बड़ा ड्रीम था इस बिजनेस में आने के बाद, जो मेरा थाईलैंड टूर अचीव होना। दोस्तों, थाईलैंड टूर विनर बनने के बाद ये चीज लगा कि वाकई एक आम इंसान की जिंदगी में जो डोर टू डोर करता था, ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकता है। लेकिन आने के बाद पता चला कि यस, यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है। और दोस्तों, मैं टूर वीरर बना। उसके बाद में मेरी टीम के साथ, मेरी फैमिली के साथ, और मैंने बहुत जगह पे बहुत सारे टूर किए, जिसमें से एक हमारा यादगार टूर था उत्तराखंड का, जिसके अंदर मेरी टीम के 45 से ज्यादा लोग थे जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे, उनको लेकर टूर करना। और दोस्तों, एक इंसान का सपना होता है कि हम एरोप्लेन में बैठे और घूमें। यहाँ पर भी इस मीटिंग में आज जो लोग कनेक्ट हैं, उनका भी एक सपना होगा कि हम कभी ऐसी लाइफ जिए। लेकिन दोस्तों, आज की जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें से पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आने के बाद, एक अपॉर्चुनिटी आने के बाद, कोई मेंटर मिलने के बाद, ये सपना हमारा पूरा होता है। और दोस्तों, यहाँ पे
हमारी टीम के साथ हमको एंजॉय करने का मौका मिलता है। बताना चाहूंगा, मेरे छोटे छोटे बहुत सारे सपने पूरे हुए, लेकिन एक डोर टू डोर करने वाले इंसान का सपना था कि जिंदगी में मेरी खुद की कार आए। दोस्तों, ये मेरी खुद की अपनी पहली कार थी, जिसका नाम है वैगनआर, और जो मैंने 2016 में ली थी। दोस्तों, जब कार में बैठा तो लगा कि वाकई यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। और धीरे धीरे फिर मेरा घर भी हुआ, और अभी मेरी जो नेक्स्ट कार है ब्रीजा, वो मैं अभी फिलहाल चला रहा हूँ, और इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये जो चीजें हैं सब कहां से हुई हैं? इस अपॉर्चुनिटी से, जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी तो आपकी जिंदगी में भी आया हुआ है। शायद आपको भी किसी न किसी ने रजिस्टर किया होगा, आपने भी शुरुआत किया होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारे सवाल मन में आते होंगे। जुड़ तो गए हैं, प्रोडक्ट तो खरीद लिया है, लेकिन वाकई क्या बिजनेस चलेगा? क्या मैं वाकई यहाँ पे सक्सेस बन पाऊंगा? तो दोस्तों, ये सब बातें जो सवाल मन में चलते हैं, आज मुझे जो नॉलेज मिला, मुझे जो हार्मनी ग्रुप से ट्रेनिंग मिला, मैंने जो यहाँ पे माई लाइफ स्टाइल से सीखा, वही कुछ बातें आपके सामने आज शेयर करने वाला हूं, ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए, और आप भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकें, सक्सेस बन सकें। क्योंकि दोस्तों, हम गलतफहमी में रहते हैं कि कोई तो आएगा और हमारी जिंदगी का उद्धार करेगा, कोई तो आएगा हमारा भला करेगा। कोई नहीं करने वाला है। हमारी जिंदगी है, हमको खुद अपने लिए काम करना है। हमारा सक्सेस हमारे हाथ में है। तो अपनी लाइफ अपने हाथ में है, और हमको इसको पूरा करना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कोई भी फील्ड में जाना हो, लेकिन पहले उस प्रोफेशन के बारे में समझ के उसको चॉइस करना बहुत जरूरी है। जैसे एक इंसान का सपना होता है बचपन से कि वो नौकरी करेगा, तो जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र के लिए, उस नौकरी के लिए वो पढ़ाई करते हैं उतनी, उस लाइन में जाके वो सिलेक्शन करते हैं कि मुझे क्या करना है। तो जब तक हम प्रोफेशन चॉइस नहीं करते हैं, तब तक हम लाइफ में सक्सेस नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे लोग किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी की वजह से जुड़ जाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को अपना नहीं पाते हैं। और उसकी वजह होती है कि उन्हें इसके बारे में समझ नहीं होती है, या पता नहीं होता इसकी डेप्थ कितनी है, और यहाँ पे कितना बड़ा कैरियर है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वाकई यहाँ पे प्रोफेशन, इसको चुनना क्यों जरूरी है। देखिए, ऊपर वाले ने हमारे हाथ में दो ही चीज दिया है। पहली बात यह है कि हम पैदा हुए, हमको पूछ के नहीं पैदा किया गया, मतलब हमने जन्म लिया, हमको नहीं पता था हमको कहाँ जन्म लेना है, और मरने का भी किसी को नहीं पता। लेकिन जो बीच की जिंदगी हो, कैसे जीना, इसकी चॉइस हमारे हाथ में है। और अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हमारे सपनों के साथ हम जीना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको पहले चॉइस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलिंग जो कैरियर है, ये चॉइस करना बहुत जरूरी है, और चॉइस किए बिना हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे चॉइस करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात है, जो फील्ड है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो लाइन है, सेल्स, ये हमको समझनी पड़ेगी। क्योंकि सेल्स तो बहुत जगह होती है। जॉब में एक भी आदमी सेल्समैन का काम करता है, वो भी सेल्स होता है, कि वो नौकरी करता है किसी और के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पे जब कोई इस प्रोफेशन को, इस सेल्स को, इस प्रोफेशन को चॉइस करता है, अपनी मर्जी से यहाँ पे आता है, इसको पसंद करता है, तो उस इस सिस्टम की वो बारीकियों को समझता है। ये लाइन क्या है, कब से है, इसमें मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, मेरे सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब कोई भी इंसान इस लाइन को समझ लेता है, तब वो आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही बताते हुए कि हम जिस बिजनेस में और जिस अपॉर्चुनिटी में, जिस मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी ये कंपनी ई कॉमर्स बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। फिर भी मुझे प्राउड होता है बोलने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मार्केट है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री लीगल है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है, और पूरे देश भर में लीगल बिजनेस मान्यता है इसकी। लोग समझ रहे हैं कि अब सरकार को भी पता है कि इस इंडस्ट्री का डेप्थ कितना है, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। और दोस्तों, इस मैनेजमेंट ने शुरुआत करने के बाद अब तक बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, और वो आपने सुने होंगे, समझे होंगे, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। आप जिस एरिया में हैं, वहां पे कंपनी के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पे जाने के बाद आप समझ सकते हैं कंपनी का डेप्थ क्या है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी का लेवल, कंपनी की ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, और कंपनी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे खुशी और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि एक जबरदस्त ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी कंपनी जिसने अपने 600 हफ्ते, 600 वीक कंप्लीट किए हुए हैं।
और यहाँ पे आदमी जो एक छोटा सा एक लेवल से स्टार्ट करता है, वो इंसान यहाँ पे क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। इतनी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने सबको दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इतना बड़ा मौका हमको मिला है, तो क्या वाकई इसमें हम सक्सेस बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो कैसे? तो दोस्तों, जिस तरीके से कोई भी काम करने जाएंगे जिंदगी में, तो उसका एक तरीका होता है, उसकी एक पद्धत होती है, कि सिस्टम होती है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और माई लाइफ स्टाइल करने के लिए जो सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ना, हमारा जो टाइम है, हमारी एनर्जी है और हमारा जो पैसा है, वो बचाना बहुत जरूरी है। और उसको बचाने के लिए ना हमको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में तीनों चीजें फिर वापस कभी नहीं आएंगी। तो हमको हमारे टाइम, एनर्जी और मनी सेव करना है, तो सिस्टम को समझ के लेना बहुत जरूरी है। आपके सामने एक पिक्चर के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले चॉइस करना बहुत जरूरी है कि हम किस इंडस्ट्री में आए हैं और हम क्या कर सकते हैं। आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे एक रेगिस्तान का बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में एक कुआं है, और उस कुएं के अंदर वहां पे एक पानी भरा हुआ है। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई पानी नहीं है। एक शख्स उस कुएं के पास खड़े होकर के पानी पी रहा है, और उसी रेगिस्तान में दूर रास्ते से एक आदमी वहां पे भागता हुआ जा रहा है। उसको बहुत प्यास लगी, और जैसे वो मैदान के नजदीक आता है, तो उसको लगता है कि मेरी प्यास मैं बुझा सकूंगा। लेकिन जैसे ही पास में जाता है मैदान के, तो वहां पे उसको दिखता है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, और उस बोर्ड में गेट के पास लिखा हुआ है लैंड माइंस। मतलब उस मैदान के अंदर लैंड माइंस नीचे, जमीन के नीचे बिछाई हुई है, और अगर उसमें अगर पैर पड़ गया तो विस्फोट हो सकता है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि उस इंसान को प्यास तो लगी है, फिर भी वो पानी कैसे पिएगा, जबकि आप देख रहे हैं कि आपकी नजरों के सामने कोई वहां पे दूर पानी पी रहा है। फिर भी मन में डर लगता है जाने से। यस और नो? डर लगता नहीं लगता? अगर आप चैटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यस और नो में उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान अपनी जिंदगी से प्यार करता है। हर किसी को लगता है कि नहीं, वाकई अगर कुछ हो गया तो थोड़ी देर प्यासे रह लेंगे, बराबर है ना? लेकिन डर मन में रहता है ना। कितने लोग लगता है कि अगर वाकई उस मैदान के अंदर लैंडमाइन बिछे हुए हैं, और उसमें पैर पड़ गया तो विस्फोट हो सकता है, हमारी जान जा सकती है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना। लोग अपना जवाब चैट बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी तरह का डर लगता है मन में। लेकिन वो इंसान वहां पे खड़ा होता है, थोड़ी देर बाद सोचता है कि लैंडमाइन बिछाए हुए बात तो सही है, लेकिन ये इंसान अगर गया हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो गया होगा ना कोई तो रास्ता होगा जिस वजह से इंसान यहाँ पे पहुंचा है। और वो ढूंढना चालू कर देता है। जब वो ढूंढता है, तो उसको दिख जाते हैं पैरों के निशान। तो वहां पे पता चलता कि जो इंसान वहां पे पहुंचा है, मैं भी उसी रास्ते पे, उसी के कदमों पे कदम रख के पहुंच सकता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो कुएं के पास शख्स खड़े होकर पानी पी रहे हैं, वो हमारे टॉप सीनियर्स हैं, जो आज बड़ी रैंक में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने सपने फुलफिल कर रहे हैं। तो ये लोग अगर वहां तक पहुंचे हैं, अगर सक्सेस बने हैं इस बिजनेस में, वो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डब्ल्यूटीसी, यूटीसी, जीटीसी और डायमंड, रॉयल डायमंड अगर बने हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ ऐसा नॉलेज लिया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वो इंसान सोचता है, अगर ये इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है, वहां पे पहुंच सकता है, तो मैं भी पहुंच सकता हूं। मतलब हर इंसान अगर सिस्टम फॉलो करे, और सक्सेस लोग जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे चले, तो 100% वो सक्सेस बन सकता है। और आज इसी बारे में मैं बात करने वाला हूं कि जो सक्सेसफुल लोग सक्सेस बने, वो कैसे बने, क्या ऐसा किया उन्होंने कि जो आगे बढ़े। क्योंकि जुड़ता तो हर कोई बिजनेस में है ना। यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या लगता है? कुछ हजार का सामान खरीदे कि अपने लिए जो यूज का है, और बिजनेस में जुड़ गए। लेकिन आगे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आने के बाद क्या चीज होती है? वो होती है सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हम बिजनेस में आए हैं, तो हमको डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। और डेवलपमेंट करना नहीं पड़ता है, अगर आप जुड़ गए हो और सिस्टम में आ रहे हो, ट्रेनिंग में आ रहे हो, तो आप अपने आप डेवलप हो जाते हो। क्या क्या जरूरी चीजें यहाँ पे डेवलप करने के लिए? उनमें से सबसे पहली चीज है पर्सनैलिटी। मुझे, मेरा ध्यान है, इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म में आने के पहले मेरी पर्सनैलिटी कैसी थी, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के साथ में उठने बैठने की वजह से हम उनके जैसे बनते जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बदलती है। दूसरी सबसे चीज, हमारा नॉलेज बढ़ता है। हम यहाँ पे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉलेज बढ़ने की वजह से हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है, और हम अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक विनिंग एटीट्यूड लेकर के काम करते आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात,
क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए नया है, हमारे खानदान में, हमारे पुरखों में किसी ने नहीं किया है, क्योंकि इसको कहते हैं नए जमाने का नया बिजनेस। तो इस बिजनेस को करने का स्किल हमारे पास नहीं होता है, और वो हमको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं, और जब ये सब चीजें हमारे डेवलप होती हैं तो हमारी आदतें बदलती हैं, मतलब हमारे एथिक, हमारे हैबिट्स चेंज होती हैं। हैबिट्स हमको बदलनी पड़ती हैं और वो अपने आप बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सक्सेस के लिए स्किल डेवलप करते हैं, एटीट्यूड बदलते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो हैबिट्स बदलती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिमाग में एक सोच आती है, हमारा एथिक्स हम तैयार करते हैं कि हम इस बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर अपने हम स्ट्रेटेजी बना के काम को आगे बढ़ते हैं और सक्सेस बनते हैं। तो दोस्तों, ये बदलाव अपने आप में लाने बहुत जरूरी है। अब हर कोई अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और करोड़ लोग दुनिया में घूम रहे हैं, क्या हर कोई अपना सपना पूरा करता है? नहीं। दिमाग में क्या क्या चलता है? बहुत सारे सपने दिमाग में चलते हैं। जैसे इंसान खड़ा है और सोच रहा है, यार दुनिया में मेरे लिए क्या बना है, मैं क्या पा सकता हूं। तो दोस्तों, हर कोई इंसान अपना सपना पूरा कर सकता है। जैसे सक्सेसफुल लोग हैं इन इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग बातें सोचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सपने के पहले ये सोचना जरूरी है, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। तो ऑब्वियसली सभी का जवाब होगा, हम पैसे के लिए आए हैं, हमको पैसा चाहिए, बराबर ना। तो पैसा चाहिए, हर कोई पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में आया है। लेकिन यह सोचना बहुत जरूरी है, इस पैसे का सबसे पहले कितना चाहिए पैसा, दूसरी बात किस लिए चाहिए, और तीसरी बात कब तक चाहिए। अगर इस बात का जवाब हमारे पास में है लिखित में, तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहली बात, माई लाइफ स्टाइल में क्यों आए हैं? तो पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कितना कमाना है, किस लिए कमाना है, और कब तक कमाना है, इस बात का जवाब आप, अगर कोई डायरी पेन लेके बैठा है तो अपनी डायरी में आप लिख लीजिए। इसका जवाब अगर आपके पास में है, तो ही आप बिजनेस में आगे बढ़ के सक्सेस बन सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस में आप क्यों आए हो या पैसा क्यों कमाना है, उसका क्या करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसलिए आप अपनी डायरी में ये बात नोट करिए कि मुझे पैसा कितना कमाना है, किस लिए कमाना है, और कब तक कमाना है। दूसरी बात, अगर कमाना है तो मुझे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बनना, कौन होता है प्रोफेशनल बंदा? वो जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब मार्केट में जाता है और रिजल्ट आता है, वो काम करता है, सक्सेस होता है, लोग उसको पूछते हैं, वो आगे बढ़ता है और रिजल्ट लेके आता है। तो रिजल्ट लाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे बड़ी बात, तो 4 ई होते हैं। सबसे पहला होता है एजुकेशन। अगर आप रिजल्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है इंडस्ट्री क्या है। अब तो किताबों में पढ़ाया जाने लगा है बहुत सारे स्कूल्स में, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है इसके बारे में। और जब हम एजुकेशन लेके मार्केट में एग्जामिनेशन देने जाते हैं, लोग वहां जाते हैं, तो हम सक्सेस बनते हैं। क्यों? हमको पता लोगों के सवाल का जवाब कैसे देना है। फिर हमको अच्छी एक्सपीरियंस यहाँ पे आती है, और हमारे एथिक्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हर इंसान को कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये कोई अलग बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जब कोई काम चालू करोगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है, वो क्या है? यस दोस्तों, वो है ईगो। ईगो बहुत सारे लोगों को आता है, आप भी जानते हैं यहाँ पे। और आप इस बात को समझते हैं कि हर इंसान के अंदर ही होता है। किस बात का ईगो होता है? अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी जॉब का, अपने रंग रूप का, पैसे का, या हम कुछ और अपने आप ही यूनिक है उसका। तो दोस्तों, ये जो ईगो होता है ना, इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, और ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। बढ़ा हुआ ईगो हमको पैसा कमाने से रोक देता है। अगर सक्सेस बनना है तो ईगो को नहीं रखना चाहिए। ईगो मतलब बुरी आदत, ईगो मतलब गुस्सा, ईगो मतलब अपने हिसाब से अपने बारे में सोचना। तो दोस्तों, ईगो अपने को भी खत्म करता है, दूसरे को भी खत्म करता है। तो ये चीज हमारे पास नहीं रखनी है, और इस प्रॉब्लम से बच के रहना है। जैसे लगे कि मुझे ईगो आ रहा है मेरे रैंक का, मेरी पोस्ट का, मेरे पैसे का, मेरे रंग रूप का, तो दोस्तों उससे हमको बचना है। दूसरी बड़ी चीज हमको क्या आती है? शर्म। अब बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ी पोस्ट में है, तो लोगों को शर्म आती है कि इस बिजनेस को चालू तो कर दिया है, लेकिन मैं लोगों के पास जाऊं कैसे? लोग मुझे हंसेंगे और बोलेंगे, अरे भाई साहब आप भी ये बिजनेस कर रहे हो, अरे बहन जी आप भी बिजनेस कर रहे हो। तो लोगों को शर्म आती है। मैं कैसे बताऊं कि मैं माई लाइफ स्टाइल में जुड़ा हूं, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बड़ा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी है, कैसे बताऊं? लोगों को शर्म आती है।
तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमारे घर का खर्चा, ये जो लोग हमको, जिनके बारे में हम सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, वो लोग हमारे घर का खर्चा नहीं चलाते हैं। यहाँ पे हमको अगर आए हैं तो बेशरम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बेशरम बनेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है डर। हर इंसान के मन में डर रहता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अपलाइन अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, ये डर जिसके मन में बैठ गया वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता ही है। दोस्तों डर से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लीडर बनना पड़ता है। और जो लीडर होता है वही आगे बढ़ता है। आप बहुत सारे लोग जो कुछ महीनों से बिजनेस को कर रहे होंगे, जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आपसे एक बात कहते होंगे कि यहाँ पे जो लीडर बनता है, जो ऊपर वाला है, वही पैसा कमाता है। तो ये बात लोगों को पता है कि जो लीडर बनता है वही पैसा कमाता है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, लेकिन लीडरशिप होनी चाहिए। जो लीडर बनेगा वही पैसा कमाएगा। और ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये ऐसा बिजनेस है, और खास तौर से हार्मनी ग्रुप में आपको लीडर बनने के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। उसके लिए जो एजुकेशन ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे हर इंसान एक लीडर बन सकता है, क्योंकि हर किसी के पास वो क्वालिटीज होती हैं। खाली उनको बाहर निकाल के लाना पड़ता है, हमको समझ के लेना पड़ता है। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे, यस मुझे भी लीडर बनना है। अगर लीडर बनना है तो पहले संकल्प करिए कि यस मुझे एक लीडर बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और इस बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना है। अब लोग क्या कहेंगे उनके बारे में सोचेंगे तो लोग अलग अलग तरह की बातें बनाते रहते हैं। लोगों के बारे में सोचे जिंदगी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि लोग ना अलग अलग तरह की सलाह देते हैं। ये बात सोचिए, जिंदगी हमारी है। अगर हमारी जिंदगी है तो हमको ही तय करना है क्या करना है, लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और लोग अलग अलग तरह के सवाल करते रहते हैं, तो ये इन बातों में रुकना नहीं है। और रही बात यह है कि अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना होगा। जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये बात मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, कि हम लोगों की परवाह नहीं करनी हमको। क्यों? लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे घर के खर्चे हम खुद उठाते हैं, लोग नहीं उठाते हैं। तो ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर। तो ये जो सिस्टम बनाया हुआ है सक्सेसफुल लोगों ने इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, वो सिस्टम क्या है हम समझ के लेते हैं। अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं यहाँ पे, तो जरूर इस बात को नोट कर लीजिए। सिस्टम के 6 पॉइंट है अलग अलग। यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर हमको खास तौर से चीजें समझ के लेनी है, कि इस बिजनेस में सिस्टम का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ड्रीम। अगर कोई डायरी पेन नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको आपको पता रहे कि मैं कौन से पॉइंट में मुझे क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ड्रीम। इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो आपके पास अपना खुद का सपना होना चाहिए, अपना सपना होना चाहिए, और एक बड़ा सपना होना चाहिए। दूसरी चीज है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर सपना पूरा करना है तो जो हमारे लोग हैं पहचान के, उनकी लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी बात है गेस्ट इनविटेशन, क्योंकि लोगों को हम इवेंट में अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाने के लिए हमको कैसे बुलाना है वो हमको बुलाना आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। चौथी जो पॉइंट है सबसे बड़ा, शो द प्लान। जो माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस प्लान है वो लोगों को बताना, दिखाना, समझाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है बिजनेस का प्लान कैसे दिखाना है, और वो अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ये खुद को आना जरूरी है, और एक बहुत बेसिक पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है 100% यूजर। हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट के हम यूजर होने बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग्स लेना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, फंक्शन अटेंड करना चाहिए। तो सिस्टम के बेसिक ये 6 पॉइंट्स है। अब मैं इनमें से एक एक के बारे में बात करना चाहूंगा आगे, आप लोग समझ के ले लीजिए। अगर मेरी बात सबको सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं यस लिख करके, और ताकि पता चले मुझे कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे और आपका ध्यान यहाँ पे है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मीटिंग में अटेंड कर लेते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो अब यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स आ रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे आइए और शामिल होइए, समझ के लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस को आप सक्सेस बनने के लिए यहाँ पे जुड़े हुए हो, और सक्सेस बनना ही है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें हैं? सपने हैं बहुत सारे। और जैसे लोग खुद कमाने वाले हैं, काम पे जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, नौकरी या बिजनेस, तो उनके पास एक अपना सपना होता है। और वो सपना उनका नहीं, पूरे परिवार का सपना होता है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़े जरूरी कि हमको सपना क्या है वो देखना जरूरी है, फिक्स करना जरूरी है। तो जो सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट है ड्रीम, मतलब सपना। तो दोस्तों यहाँ पे सपना देखना बहुत जरूरी है, क्या है सपना। अब आप अगर डायरी पेन लेके बैठे हो
तो पहले अपने आप से पूछो और लिख के देखो डायरी के अंदर कि वाकई क्या मेरा कोई अपना सपना है, मैं इस बिजनेस में क्यों जुड़ा हूं। हाँ, अगर जो लोग मोबाइल लेके बैठे हैं डायरी पे नहीं है, तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपका क्या सपना है, आप किस वजह से इस बिजनेस में जुड़े हो, ताकि पता चले कि वाकई आप सपने देखते हो और आपके पास सपने हैं। बहुत सारे लोग लोगों से कहते हैं शेयरिंग में कि मैं इस बिजनेस अपने सपने पूरे करने के लिए आया हूं। क्या वाकई सपने पूरा करने के लिए आए हैं? अगर आए हैं तो पता चले क्या सपना है आपका, क्योंकि अगर सपना है तो ही आप आगे आप बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि जो भी हमारा ड्रीम है वो फिक्स करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे नए लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कोई शख्स यहाँ पे नया जुड़ा है और उसकी जिंदगी में उसका जो सबसे पहला सपना है कि वो मेरा पूरा हो जाए। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग सपना हो सकता है, और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का टू व्हीलर नहीं है। मेरे पास भी नहीं था। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था तो मेरे पास भी अपना टू व्हीलर नहीं था। तो मेरा ड्रीम था कि मैं जब इस बिजनेस में आगे बढ़ूंगा, पैसा कमाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले मैं अपने लिए एक टू व्हीलर खरीदी करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनका कुछ ना कुछ एक ड्रीम होगा कि अगर मेरे पास पैसा आया तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा। तो जो सबसे पहला जो सपना है, जो आपके लिए वो अपना ड्रीम है, जो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो, उतनी इनकम नहीं है या आपको मौका नहीं मिला, तो वो जरूर आपको पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको वो सपने के बारे में आपको विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। कैसे करना होता है? जैसे किसी शख्स का सपना है कि मुझे टू व्हीलर चाहिए, या हो सकता है यहाँ पे इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के टू व्हीलर तो आजकल कॉमन चीज हो गई है, हर किसी के पास रहती है। फिर भी टू व्हीलर है और आपका फोर व्हीलर का सपना है, तो जो भी सपना है वो आपको पता होना चाहिए, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं और मेरा सपना मुझे पूरा करना है, क्या है मेरा सपना। तो जैसे मैं टू व्हीलर की बात करूंगा, बहुत सारे लोगों के पास में आज भी अपनी टू व्हीलर नहीं है। तो अगर किसी के पास अपनी टू व्हीलर नहीं है तो सबसे पहले उसको लिखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, यस मुझे टू व्हीलर चाहिए। अब अगर टू व्हीलर चाहिए तो कौन सी चाहिए? स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, या फिर स्पोर्ट बाइक चाहिए, कौन सी चाहिए? अगर बाइक सिलेक्शन हो गई, स्कूटी सिलेक्शन हो गई, तो फिर कलर कौन सा चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए? तो ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमको कौन सी गाड़ी लेनी है, तब तक नहीं हो पाता है। एक दूसरी बात यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उसके पोस्टर्स लाने पड़ेंगे। पोस्टर्स आप शोरूम में जाइए या नेट से डाउनलोड कीजिए, आपको जो गाड़ी चाहिए उस गाड़ी का आपका फोटो आपके मोबाइल में रहना चाहिए, आपके टेबल में रहना चाहिए, आपके डायरी में रहना चाहिए, आपके बैग में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। और वो जब फोटो बार बार आपकी आंखों से आपके अंतर मन में जाता है तो अंदर आपको उतर जाता है। अंतर मन में कब उतरता है? जब हम बाहर घूम रहे हैं तो भी वही चीज हमको दिख रही है, घर में घूम रहे हैं तो भी वही चीज दिख रही है। तो आपको अपने घर में भी लगाना है। जो आपका सपना है उसका पोस्टर्स आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने टॉयलेट में, हर जगह पे आप जहां जाए वहां पे वही आपका सपना दिखे। तो जब बार बार हम कोई चीज अपने दिमाग से देखते हैं तो वो सपना पूरा करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको सपोर्ट करता है। और आपने तो डायलॉग सुना होगा ना कि एक बार जो मैं ठान लेता हूं मेरा सपना है वो पूरा होके पूरा करके रहता हूं। तो जो मन है ना, मन उनके अंदर कोई भी चीजें बैठ गई तो वो पूरा करके देता है। मतलब वो आपको ढूंढ के लाके दे देगा। जो आपका सपना है वो आप फिक्स करिए, डिसाइड करिए, और वो आपको मिलेगा जरूर यहाँ पे। अब दो चीजें तो हो गई, सपना डिसाइड हो गया, ड्रीम क्या करना है, क्या लेना है हमको, और कैसा चाहिए, कलर क्या है, उसका पिक्चर हमने डिसाइड कर लिया। अब हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कब लेना है। अगर ये डिसाइड नहीं किया तो भी सपना पूरे होने में दिक्कत होती है। इसलिए उसको तारीख देना बहुत जरूरी है। जो भी आपका सपना है उसको तारीख दीजिए कि मुझे कब लेना है। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 1 साल बाद, जो भी आपका टारगेट है, वो सपने को पहले तारीख देके लिखना बहुत जरूरी है। जब आप उसको लिखते हो ना, तब वो फिक्स हो जाता है, यस मुझे इस तारीख को ये अपना ड्रीम फुलफिल करना है। और सबसे जो बेहतरीन काम है जिसकी वजह से सपना पूरा होता है, वो है टेल एवरीबॉडी योर ड्रीम। आपका जो सपना है वो लोगों को बताना चालू करिए। अब किनको बताना है? तो सबसे पहले अपने आप को बताइए, खुद को, क्योंकि इंसान को अपने ऊपर डाउट रहता है कि मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। फिर अपने घर वालों को बताइए, फिर अपने पड़ोसियों को बताइए, फिर अपने दोस्तों को बताइए, और ऐसा करके सबको बताना चालू करिए। बड़ा मजेदार काम है। जब आप लोगों को बताओगे ना तो लोग हंसना चालू करेंगे।
हंसना चालू करेंगे कि अरे भाई क्या है। तो लोगों को भरोसा नहीं होता, नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो जिस तरह से अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं, जैसे मेरे सामने स्क्रीन में यहाँ पे दक्षेश जी बैठे हुए हैं, और उनका स्क्रीन में मैं देख पा रहा हूँ, वहां पे मुझे सुन रहे हैं। तो दक्षेश जी अगर किसी को अपने सपने के बारे में बताएंगे कि मैं आने वाले 6 महीने बाद मेरी खुद की कार खरीदी करने वाला हूं, तो क्या लगता है, लोग ताली बजाएंगे? नहीं, लोग हंसेंगे, कहेंगे अभी तक तो सपना पूरा नहीं हुआ, अब कैसे होगा। तो लोग आपको हंसेंगे, और जब हंसेंगे तो हंसने के बाद अगर आप उनसे डरे नहीं, आप मजबूत बने रहे और मन में ठान लिया कि नहीं, ये मेरा सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा, तो जरूर दिखाएंगे। तो जिन लोगों ने अपने सपने के बारे में सोचा है, लोगों से बताया, उनके सपना पूरा होता है। लोग डरते हैं अपना सपना लोगों से बताने में कि भाई मुझे क्या लेना है। अगर आप अपना सपना नहीं बताते हो तो लोगों को कैसे पता चलेगा, और लोग डर जाते हैं। तो क्या होता है, ये भी डर रहता है लोग हंसेंगे अगर नहीं पूरा हुआ तो। और बहुत सारे लोग हैं जो ताना मारते हैं, अरे भाई आपने टू व्हीलर का सपना देखा था, अरे भाई आपने तो फोर व्हीलर का सपना देखा था, कहाँ है आपकी फोर व्हीलर, उसका पहिया आया कि नहीं आया, गाड़ी बुक हुई कि नहीं हुई, पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से लोग हमको जब बोलते हैं, तब हमारे मन में एक संकल्प पैदा होता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए करके दिखाऊंगा। और जिस आलोचना को लोगों ने अपना संकल्प बना लिया, अपना ड्रीम बना लिया, उन्हीं लोगों के सपने पूरे होते हैं। क्यों? कि इस प्रोसेस के अंदर हर किसी को सपना पूरा करना है, हर किसी को चाहिए, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं रियलिटी क्या है। और लोग तो मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। लोग तो चाहते ही कि आप आगे न बढ़ो, पैर खींचने वाले तो बहुत दुनिया में हर जगह मिलते हैं। तो दोस्तों, हमको इन सब की परवाह न करते हुए अपने सपने पर फोकस करके आगे बढ़ना है, और ये हो सकता है। और ये सिस्टम कहता है कि जिन जिन लोगों ने इस चीज को फॉलो किया, उन लोगों का सपना पूरा हुआ, वो आगे बढ़े। अब सबसे बड़ी बात यहां पे है कि कोई भी सपना अगर आपको पूरा करना है, तो एक बात नोट करके रख लीजिए कि सपना आपको देखना पड़ेगा, वो भी खुली आंखों से। अगर अपनी आंखों से आप अपना सपना देखते हो, तो ही सपना पूरा होगा। आप चाहते हो कि मुझे सपना भी है और अब भगवान मुझे दे दे, ऊपर वाला दे दे मुझे, तो नहीं होगा। क्योंकि वो देने के लिए पहले आप उसे मांगो तो सही। जब आप सपने देखोगे तो ऊपर वाले को पता चलेगा, यस, इस बंदे को ये जरूरत है और उसके लिए मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, तो सपना पूरा होगा। क्यों? सपना कोई भी हो, पूरा करने के लिए पैसा लगता है। और जिस बिजनेस में हम हैं, यहाँ पे पैसे देने की बहुत बड़ी ताकत है। और ऐसे बहुत सारे अपलायंस को हमने देखा है कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े सपने यहाँ पे पूरे किए हैं। तो दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे सपना रखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं अपने डायरी में आपने लिख लिया होगा, या आपने मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट निकाल के अपना ड्रीम फिक्स कर लिया होगा। तो जितने लोगों का ड्रीम फिक्स हो चुका है, मैं ये समझ के उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सभी को, और आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। अब सपने दो तरह के होते हैं। सपना एक वो होता है जो नींद में आता है। कितने लोग यहाँ पे नींद में सपना देखते हैं? क्या मुझे उत्तर दे सकते हैं? आप कहेंगे सभी लोग सर नींद में सपना देखते हैं, हर किसी को सपना देखते हैं ना। सर नींद में कोई सपना देखता नहीं, आता है वो। हमको देखना नहीं पड़ता है, बुलाना नहीं पड़ता नींद में सपने के लिए, वो अपने आप आ जाता है, बराबर ना। और सुबह होने बाद भूल भी जाता है फिर, अरे यार कल क्या देखा था सपना, वो याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम रोज सपने देखते हैं रात में, और जब उठते हैं तो सब भूल जाते हैं, जीरो हो जाता है। तो किसी का भी नींद में देखा हुआ सपना पूरा नहीं होता है। अगर सपना पूरा करना है तो वो देखना चाहिए जिससे हमको नींद ना आए। एक नीचे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेयर टू ड्रीम। सपना देखने की डेयरिंग करनी पड़ेगी। और सपना किसको कहते हैं? आज हम जिस चीज को हम नहीं पा सकते हैं, वो हमारी औकात से बाहर है, हमारे लेवल में नहीं है, उसको देखने की डेयरिंग करने का नाम ही ड्रीम है। मतलब जो हम अचीव नहीं कर सकते आज की कमाई से, आज हमारे पास इनकम है, फिर भी हम उसको पाने के लिए लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके लिए अपनी तकलीफ उठा रहे हैं, अपने आप को मेहनत कर रहे हैं, तो उसी को पाने के लिए जो डेयरिंग करते हैं ड्रीम देखने की, वही दोस्तों सपना पूरा कर पाते हैं। और मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम इस न्यूज में क्यों आए यहाँ पे, माई लाइफ स्टाइल के अंदर सपना पूरा करने में आए। तो दोस्तों, सपना को अगर पूरा करने आए तो सपना पता तो होना चाहिए ना पहले क्या है। हजारों लोग यहाँ पे जुड़ जाते हैं किसी के कहने की वजह से, लेकिन सपना पूरा नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, वो सपना लिखते नहीं है या देखते नहीं है। खुली आंखों से वो सपना देखना पड़ेगा, मेरा सपना क्या है।
और अगर वो सपना आपने देखा है तो जरूर पूरा होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने वाली। बिना सपने की मेहनत किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो सपना पूरा नहीं होता है। तो सपने के साथ अगर मेहनत करेंगे, ड्रीम के साथ मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, यस मेरा ये ड्रीम है, मुझे फुलफिल करना है। दोस्तों, दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आपको उनको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास डायरी पेन रहता है तो जब भी कोई सपना आप देखो, कोई सोचो, तुरंत लिख लो, यस ये चीज मुझे चाहिए। हो सकता है तुरंत नहीं चाहिए आपको, आने वाले 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, कब चाहिए तो लिखिए। और कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं जो सपना देखने से पहले आप होते हैं, या समझौता कर लेते हैं बीच में? जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए हैं। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, यस मेरा अपना सपना बहुत होना जरूरी है। और इस तरह से जब आप अपने घर में हैं तो अपने सपनों की एक लिस्ट निकालिए अच्छी सी, और उनको ड्राइंग रूम में या अपने हॉल के अंदर या अपने बेडरूम में कहीं पर भी एक अच्छा सा विजन बोर्ड बनाइए। क्या क्या सपना है, एक कार लेनी है, अच्छा एक हमारा रो हाउस बनाना है, टूरिस्ट पे जाना है, फैमिली के लिए क्या करना है, कैमरा लेना है, मोबाइल लेना है, और क्या सपना है, जो भी आपके सपने हैं वो लिखिए। जो आपको अचीव करना हो सब लिख ले वहां पे, और उनका एक विजन बोर्ड लगाइए। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उस पे आपकी नजर पड़ेगी, आप देखेंगे यस ये वाकई ये सपना है जो मुझे पूरा करना है। और आप अगर घर से बाहर निकलते समय अपने सपने को देख के बाहर निकलते हैं तो वाकई वो आपके दिमाग में वही बात दिन भर रहती है। और जब हम काम करते हैं तो काम करने साथ में हमको थकावट आती है। तो जब जब आपका सपना आपको याद आएगा तो थकावट महसूस नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लिख लिया होगा, लेकिन आपने मोबाइल में इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ताकि आप अपने घर के अंदर आपको विजन बोर्ड बनाने में सुविधा हो। हर किसी को अपने घर में अपना विजन बोर्ड होना चाहिए। और विजन बोर्ड कभी अकेले मत बनाइए, आप अपने फैमिली को साथ लेके बैठिए, उनसे पूछिए। मैं एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस में जुड़ा हूँ, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में जुड़ा हूँ, जहां पे हमने देखा है हमारे जो अपलाइन हैं उनके बड़े बड़े सपने पूरे हुए हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे अपलाइन हैं जिन्होंने देखा उनके बड़े बड़े सपने जो औकात से बाहर थे, जो कभी सोचे तो वो पूरे हुए हैं। और मैं भी उसी बिजनेस में जुड़ा हूँ। आने वाले कुछ सालों में वो जिंदगी में भी अचीव करूंगा, बहुत सारा पैसा आएगा। तो क्या चाहिए हमको उस पैसे से? तो आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ करके वो लिखिए कि क्या सपना है, क्या क्या चाहिए हमको। और वो सबका पोस्टर्स आपके विजन बोर्ड में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग डायरी में तो लिख लेते हैं लेकिन दीवार में नहीं लेके नहीं आते। क्यों? घर में कोई मेहमान आ गए और अगर देख लिया तो क्या कहेंगे लोग, अरे ये क्या लगा रखा है कार, अरे तेरी तो टू व्हीलर बहुत पुरानी हो गई है, रिपेयर नहीं कर पाता है, खटारा हो गई गाड़ी, तू कार कैसे लेगा? ऐसा। तो इस तरह से लोग हमको निगेटिव करते हैं, हम डरते हैं कि घर में आया हुआ इंसान कहीं हमको वो ना कर दे, इसलिए हम लगाते नहीं है। अब आप सोचो, दुनिया की परवाह करके अगर सपने पूरे होते तो आजकल सबके हो गए होते। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया की परवाह नहीं की उन्हीं के सपने पूरे हो गए। लोग क्या कहते हैं इस बात को जहन से निकालना पड़ेगा। और मेरा दिल क्या कहता है, मेरा परिवार क्या कहता है, मेरे सपने क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, और मुझे किस लिए काम करना, अगर वो बात बार बार याद आती है तो आपको किसी की बात सुनाई नहीं देती, आपके कान बंद हो जाएंगे। कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी का नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ मेरा सुनना है, मुझे क्या बनना है, मेरा क्या सपना वो दिखना चाहिए। तो जो भी सपना है वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, जो अभी लोग नए जुड़े हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में हैं, तो वो अपना गोल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या गोल है जो मुझे पहले 3 महीने के अंदर पूरा करना है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहले 3 महीने में क्या करना है, फिर 3 महीने में क्या करना है, फिर 3 महीने में क्या करना है। उस तरीके से आप अपने 1 साल तक के पहले गोल्स लिखिए। फिर उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमने क्या एक्शन लिया वो भी वहां पे लिखिए। ये प्रिंट आउट, ये स्क्रीनशॉट आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप इसके स्क्रीनशॉट निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, या एक डिजाइन बना के लीजिए। और जो भी गोल्स हैं, जो भी आपके पास टारगेट आपने डिसाइड किया ये मुझे चाहिए, वो सब वहां पे लिखिए। और उसके बाद उसके साथ आपने क्या एक्शन किया है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लेके आए हैं, उन लोगों के पास बैठिए और बोलिए सर ये मेरा गोल है, ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे अचीव करना है, आप मुझे बताइए क्या करना है।
और हमको पता है ऐसा कोई अपलाइन नहीं है कि जो अपने टीम के अंदर अपने डाउनलाइन को ये बात ना बताए सपना कैसे अचीव करना है। हर आपका वो अपलाइन आपको बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने पक्का गोल लिखिए, कैसे पूरा करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने अपलाइन से उस बारे में बात करके करिए, और फिर अपलाइन के गाइडेंस में उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है वो चीज को लिखिए। कि जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे आने वाले 3 महीने के अंदर एक टू व्हीलर खरीदी करना है, तो उसके लिए क्या एक्शन लिया। तो टू व्हीलर लेने के लिए कितना पैसा चाहिए, चलो आज 1.25 लाख का टू व्हीलर है, तो 1.25 लाख कमाने के लिए मुझे कितना बिजनेस लाना पड़ेगा। ओके, मैंने उसके लिए क्या एक्शन लिया, मैंने हाउस मेंटेन कितने किए, मैंने उसके लिए कितने प्लान दिए, कितने लोगों को मिला, कितना टर्नओवर मैंने अचीव किया। फिर प्रोग्रेस क्या, क्या प्रोग्रेस मतलब उस गाड़ी की बुकिंग किया कि नहीं किया, बराबर ना। उस गाड़ी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है शोरूम में दिए कि नहीं दिए, उसके लिए क्या और आगे प्रोग्रेस है मेरा, डॉक्यूमेंट देने के बाद इंश्योरेंस किया कि नहीं किया, फिर मुझे कब गाड़ी लेनी है, या ले ली तो कब ले ली। तो सब आपको यहाँ पे रिटेल में लिखना है। जो भी चीज आप कागज में लिखते हो वो चीज आपकी 100% अचीव होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी गोल है उसका चार्ट बनाइए, उसका आपका विजन बोर्ड बनाइए, इस तरीके का दीवार में लगाइए और डायरी में कागज में से लिख के रखिए। जब आपके पास सब चीजें होंगी तब उनमें आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काम करते समय ना मन में बार बार ख्याल आता है। ऐसा कैसे ख्याल आता है, जब हम जाते हैं बहुत सारे लोग हमको ना बोलते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, लोग हमको ना बोल रहे हैं, कैसे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं मैं। लेकिन जब अपने गोल की तरफ देखते हैं तो ये गोल हमको याद दिलाता है नहीं रुकना नहीं है, लोग कितना भी ना बोले हमको चलते रहना। क्यों, क्योंकि मैं इस बिजनेस में अपना गोल अचीव करने आया हूं, मैं अपना ड्रीम अचीव करने आया हूं। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और आप सब लोग इस बिजनेस में अपने सपने अपने ड्रीम लेके आगे आए हो। तो इस स्टेप को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपने जो गोल अपना लिखा है, जो ड्रीम अपना लिखा है, उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डिसीजन लोग ले लेते हैं बिजनेस को करने का, नहीं मैं जुड़ गया माई लाइफ स्टाइल में, आ गया मेरे अपलाइन ने बोला, सामान भी खरीद लिया, शॉपिंग भी ले ली, अब आगे क्या। तो आगे पता नहीं कुछ, और कुछ कोई कोई उसका कोई भी स्टेप नहीं लेते, उसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको पता ही नहीं ना आगे क्या करना है। तो हमको पता होना चाहिए आगे क्या करना है, और उसके लिए ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हो तो आपको ये पता नहीं होता आपको आगे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है जो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा गोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों गोल हमारा ना स्मार्ट होना चाहिए, बड़ा ऐसा गोल होना चाहिए ना कि जो बेहतरीन हो। स्मार्ट का मतलब क्या है, स्पेसिफिक, मतलब उसका कोई आकार हो, कोई स्वरूप हो, ऐसा गोल होना चाहिए। दूसरी बात, एम मतलब मेजरेबल, कोई मौज माप हो ना। जैसे कोई कहता है ना मुझे कार लेनी है, तो कौन सी कार लेनी भाई, 5 लाख की कार लेनी है, 8 लाख की कार लेनी, 10 लाख नहीं, मुझे सीधे BMW लेना है। तो भाई आप अगर आज नए जुड़े हो बिजनेस के अंदर, आपका एक भी इनकम नहीं है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं नया हूं, मेरा कमाई कुछ भी नहीं है, तो सीधे मैं BMW 60 लाख रुपए का कैसे ले लूंगा। आपको मेजरमेंट देखना पड़ेगा, नहीं मेरा पहला जो कार रहेगा वो 8 लाख रुपए का रहेगा, दूसरा कार रहेगा वो 20 लाख रुपए का रहेगा, तीसरा कार जो रहेगा वो 35 लाख रुपए का, चौथा कार मेरा 60 लाख रुपए हुआ, पांचवा कार मेरा ऐसा। तो स्टेप बाय स्टेप मेजर के हिसाब से मेजरेबल आपका ड्रीम होना चाहिए। अगर ये सही है सिस्टम तो ही आप अचीव कर सकते हो। दूसरा अटेनेबल, मतलब आपका ये जो गोल है ना वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए कि अचीवेबल है। चैलेंज ले रहे हो ना, तो किसी ने अचीव किया है क्या हमसे पहले, यस किया है, मतलब हम भी कर सकते हैं, लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी बात है ना आपके पास रिलेवेंट पर्पज, मतलब आपका जो है ना गोल है ना, ये आपको ऐसा होना चाहिए कि यस आपको दिखे खुली आंखों से, यस मेरा क्या है ये ड्रीम। तो वो चीज बहुत जरूरी है। और सबसे जो अलग चीज है जो सपने को पूरा करती है, गोल पूरा करती है, वो है टाइम। अगर आपने टाइम डिसाइड नहीं किया है, मेरी कार कब लेनी है, मेरा घर कब बनाना है, मुझे मेरा फार्म कब खरीदी करना है, या मुझे कोई भी चीज कब अचीव करनी है, अगर कोई टाइम फिक्स नहीं किया है तो फिर वो कभी भी होगा। कब होगा पता नहीं, शायद अगले जन्म में हो, लेकिन अगर इस जन्म में चाहिए तो आपको उसका डेट डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, और जिसका गोल का डेट फिक्स है उसी का पूरा होता है। आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, दिमाग में विजन बहुत बड़ा है, मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, ये बात हो गई, ठीक है, कैसे बनूंगा वो नहीं पता है, क्या करूंगा नहीं पता है। तो अगर हमारे पास बड़ा विजन है तो मिशन हाथ में लेके काम करना पड़ेगा।
क्योंकि मिशन के बिना विजन पूरा नहीं होता है। और अगर आप स्मार्ट गोल्स आपके पास में है, वो भी रिटर्न में है, लिखे हुए हैं, आपने डायरी पेन में लिखे हुए हैं, तो जरूर आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, आपका गोल पूरा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गोल्स लिखे होंगे, ड्रीम लिखे होंगे। और अगर जो लोग स्क्रीन में ऑन है, अपना वीडियो जिनका ऑन है, वो लोग बता सकते हैं यस हमने ड्रीम अपने लिखे हैं, हमारे पास अपना ड्रीम है। अब छोटे छोटे टारगेट, जैसे क्या होता है कि बड़ा ड्रीम अचीव करना है तो छोटा टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कोई बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ता है, तो उसका फाइनल एग्जाम कब होता है? फरवरी और मार्च में, बराबर ना? लेकिन उसके स्कूल चालू होने से फाइनल एग्जाम तक छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, यस और नो? वो टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? हाँ भाई, आप पढ़ रहे हो ना, तो जो पढ़ा है, जितना अभी तक सीखा है, उसका टेस्ट दो। इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर हमको हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो हमको हमारे छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ते हैं। यस, इस महीने का मेरा टारगेट क्या है? जैसे मार्च महीना है, और मार्च महीने में ये कंपनी का मंथ नंबर 152 है, ये अभी खत्म होने वाला है 2 दिन बाद। तो आने वाला जो मंथ है, अगले 4 वीक में मैं क्या कमाऊंगा, मुझे कितना इनकम चाहिए, तो यहाँ पे आप इसमें टारगेट में लिख सकते हैं। ये टारगेट हमारी आंखों के सामने चाहिए कि आने वाले महीने में मैं 1 लाख रुपया कमाने वाला हूं, मैं 2 लाख रुपया कमाने वाला हूं, मुझे 3 लाख रुपया कमाना है। तो ऐसा टारगेट आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। कब? मंथ चालू होने के पहले, इस महीने में इतना कमाना है। तो सब पैसे का क्या करना है वो बाद में देखेंगे, वो ड्रीम में लिखा हुआ आपके पास में, उसमें सेविंग कितना करना है, उस पैसे के अंदर आपको खर्चा कितना करना है, आपके ड्रीम के लिए कितना रखना, वो सब आपका फिक्स है। लेकिन कमाने के लिए टारगेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने 6 महीनों में एक टारगेट रखा है कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, इतना पैसा अचीव करना है, तो आपको वहां पे आपका पहले 1 महीने का टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। हम सीधे बड़ी लंबी बात करते हैं कि आने वाले 10 साल बाद मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन आज क्या है, टीसी कब बनेंगे? तो सबसे पहले लिखे यहाँ पे, मैं टीसी कब बनूंगा। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है, मैं टीसी इस तारीख को बनूंगा, या मेरा छोटा जो ड्रीम है वो अब पूरा होगा। किसी के पास में अच्छा मोबाइल नहीं हो, लिखिए आप इस महीने में मोबाइल लेना है। या इनकम का टारगेट कि मुझे इस महीने के अंदर पहला नया हो, इस महीने में इतना इतना कमाना है। तो जो टारगेट है वो लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखते हैं तो ही आपका प्रोग्रेस आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा सपना एक दिन में एकदम पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर पूरा करना है तो छोटे छोटे टारगेट पहले अचीव करने जरूरी है। उससे हमको सक्सेस होने की, उन टारगेट को अचीव करने की आदत पड़ती है। अब दोस्तों, एक फार्मूला है इसका कि सपना तो हर किसी के पास होता है, लेकिन क्या वो पूरा होता है? आप कहेंगे हाँ होता भी है और नहीं भी होता है। तो इसका तो फार्मूला है, वो कैसे होता है वो आप समझ के ले लीजिए। यहाँ पे आपका कोई भी सपना है, अगर उसको पूरा करना है तो उसको सबसे पहले तारीख दीजिए। ये मत सोचिए ये पूरा होगा कि नहीं होगा, अविश्वास मत कीजिए, लिखिए। जो भी सपना है उसको तारीख दीजिए। जैसे आपने किसी ने ड्रीम लिस्ट निकाला और लिखा, तो पता चला मेरे पास में 100 सपने हैं। जैसे यहाँ पे कोई शख्स जिनका उम्र 30 साल है और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने लिखा होगा कि आने वाले 50 सालों तक, यानी मेरे 80 साल उम्र तक मुझे क्या क्या अचीव करना है। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे सपने लिखे। मैं ये मान लेता हूं उनमें 100 सपने शामिल हैं। तो उन 100 सपनों में पहले शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे पहले क्या अचीव करना है, आने वाले 3 सालों में क्या करना है, आने वाले 5 सालों में क्या करना है, आने वाले 10 सालों में क्या करना है, 20 साल बाद मुझे कौन सा ड्रीम अचीव करना है। और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी उम्र 70 साल होगी, तब मेरे पास कितना पैसा चाहिए, मुझे कौन सा ड्रीम उस वक्त अचीव करना है, मुझे कितना पैसा लाइफ में चाहिए, मेरा गोल क्या है। तो ये जो गोल है ना, गोल ये लिखा होना बहुत जरूरी है। और जब तक अपने सपने को आप तारीख नहीं देते हो, तब तक गोल नहीं बनता है। मैं मेरी बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सपना हर कोई देखता है, सपना लिखते भी हैं लोग डायरी के अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन उसको तारीख नहीं देते हैं। और जब तक आप अपने सपने को तारीख नहीं देते हो, तब तक आपका गोल नहीं बनता है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि पहले आपको अपने सपने को तारीख देना है, डेट देना है।
कि यस, ये मेरा कार लेने का सपना है, ये मेरा घर लेने का सपना है, ये मेरा टू व्हीलर लेने का सपना है, ये मेरा जो भी आपने सपना देखा है, आपको खेती खरीदी करना है, आपको बड़ा लैंड परचेज करना है, आपको हेलीकॉप्टर लेना है, जो भी लेना है, पहले लिखिए तो सही। और अगर लिखा है तो उसको तारीख दीजिए, तब पता चलेगा कि 1 साल बाद क्या लेना है, 5 साल बाद क्या लेना है, 10 साल बाद क्या लेना है। उस तरह से आप गोल का अपने टाइम डिसाइड करते हैं कि हाँ, यानी आने वाले 50 साल तक मुझे इस बिजनेस में काम करना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है। तो आने वाले 50 सालों में मुझे कब और क्या क्या चाहिए वो लिखा होना जरूरी है, और तारीख के हिसाब से। और अगर आपने लिखा है तो पूरा जरूर होगा। तो लिखिए वहां पे, ये बहुत जरूरी काम है। तो जब तक आप अपने ड्रीम को डेट नहीं देते हो तब तक गोल नहीं बनता है। मतलब ड्रीम को डेट देने के बाद वो गोल बन जाता है। अब क्या, अगर गोल बन गया तो गोल पूरा होता है क्या? आप तो कहोगे तारीख दे दी, अब तो पूरा होना चाहिए, मजबूरी उसकी। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसकी एक वजह है कि जब तक आप अपने गोल को, अपने ड्रीम को लोगों से कहते नहीं हो, टेल एवरीबडी योर ड्रीम, जब तक आप लोगों से कहते नहीं हो तब तक आपको पर्पस नहीं बनता है। अब पर्पस अगर एक बार बन गया तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब यहां पे आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? क्यों जुड़े हो इस बिजनेस में? किस लिए आए हो इस बिजनेस में? खाने का वांदा है? नहीं। सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन देती है, बहुत सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज मिलती हैं। आज हमारे देश में लोगों को खाने को मिल रहा है, रहने को घर है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी क्यों? क्यों आए इस बिजनेस के अंदर? वो पर्पस, वो अगर हमको पता है मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है, कहां जाना है, क्या अचीव करना है, और किस लिए करना है, किसके लिए करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस बिजनेस के अंदर आप अकेले नहीं हो। आज जो भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना कि आप अकेले नहीं हो, आपका पूरा परिवार के सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, बेटी बेटा, उनके सपने हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं तो आपके माँ बाप के सपने हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ बन के दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आपके पति की, आपके बच्चों की उम्मीदें लगी कि मेरी माँ, मेरी पत्नी कुछ यहाँ पे करके दिखाएगी, कुछ अचीव करके दिखाएगी। आप सोचो इस बात को कि आप अकेले हो? नहीं। इस बिजनेस के लिए आप घर से बाहर निकलते हो, अगर इस बिजनेस में जुड़े हुए हो, तो हमारे साथ पूरे परिवार के सपने, पूरे परिवार की उम्मीदें, पूरे परिवार के गोल लगे हुए हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कहते हुए कि हमारी माँ माई लाइफ स्टाइल में जुड़ी हुई है, डायरेक्ट से जुड़ी हुई, मेरे लिए साइकिल देने वाली जब मैं पास हो जाऊंगा तब। क्या हमारे परिवार, हमारे बच्चों की उम्मीदें नहीं है? क्या हमारे माता पिता के सपने नहीं है? बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठे होंगे जिनका सपना होगा मेरे माता पिता को मुझे तीर्थ यात्रा करवाना है, घुमाने ले जाना है। उनको कभी जिंदगी में एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, उनको मुझे टूर कराना है, फॉरेन टूर कराना है। होगा ना सपना दिमाग में? क्या सिर्फ दाल रोटी के लिए लोग बिजनेस में आते हैं? नहीं। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो हम अब तक पूरे नहीं कर पाए हैं, जो लगता नहीं हो पाएंगे। वो लिखिए, उनको तारीख दीजिए और उनको कहिए। अगर सपना पूरा करना है, कोई यहाँ पे अगर बच्चे बैठे हैं, यंग जनरेशन को यहाँ पे है जिनका 18 से 25 साल तक उम्र है, शादी नहीं हुआ है, और अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो भरोसे के साथ अपने माता पिता को कहिए कि मैं तुमको इस बिजनेस से पैसा कमा के, क्या सपने तुम्हारे, क्या देखना रह गया है। हो सकता है हमारे माता पिता ने हमको बड़ा करने के चक्कर में अपने सपने को छोड़ दिया हो, उनका कहीं घूमने का सपना हो जो रह गया हो। तो हमारा फर्ज बनता है हम माई लाइफ से पैसा कमा के उनके सपने को पूरा करें। हमारे परिवार को क्या चाहिए, हमारे बेटे बेटी को क्या चाहिए, हमारी पत्नी को क्या चाहिए, हमारे पति को क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो पूरा करना हमारा काम है। एक बार आप उनसे बोल तो दो कि आपका आशीर्वाद बना रहने दो, इस बिजनेस से मैं ये सपना आपका पूरा करने वाला हूँ। वो भी दुआ करना चालू कर देते हैं ऊपर वाले से कि भगवान मेरे बेटे को सक्सेस देना है, ऊपर वाले मेरे बच्चे को सक्सेस देना, वो हमारे सपने के लिए बढ़ रहा है। तो जब आप यहाँ पे अपना गोल डिसाइड करते हो, अपने घर वालों को आप बता देते हो कि आप क्या करने वाले हो, आपका ड्रीम फिक्स हो जाता है, तो आप पे घर वाले आपके लिए दुआ करना चालू कर देते हैं।
कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई कामयाब बन जाए, क्योंकि उनकी उम्मीद आपके साथ में जुड़ी होती है। आप इस बात को सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो कि आपके परिवार की उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई है, और अगर जुड़ी है तो आपको अपने सपनों से, अपने परिवार के सपनों से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। जो टाइम हमारे पास मिला है उस टाइम को यूटिलाइज करना है, आगे बढ़ना है। और ये बहुत सीरियस विषय, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से रिवर्स हो जाते हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, सामान खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने परिवार के सपनों के लिए लड़ना, आगे बढ़ना, उनकी आंखों में खुशी देखना अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर अपने परिवार की आंखों में खुशी देखना चाहते हैं तो आपको पहले देखना होगा कि मुझे क्या करना है मेरे परिवार के लिए। और सक्सेस होने के बाद तो पूरी दुनिया कंधे पे उठाती है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, और जरूर होगा। क्यों? हुआ है ना, हमारे आंखों के सामने हमने देखा है सक्सेस लोगों को, हार्मनी ग्रुप के अंदर, इस माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर। तो अगर इन लोगों का सपना इसी बिजनेस में पूरा हुआ है तो हमारा भी पूरा होगा। कोई नई चीज तो, नया अजूबा तो है नहीं, लेकिन उसको भरोसे के साथ उस ड्रीम को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, और पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। लेकिन वो ड्रीम आपका अपना होना चाहिए, उसको गोल बनना चाहिए। तो ये चीज बहुत इमोशनल है, और जो भी इमोशनल हो गया वो समझ लो सक्सेस हो गया, क्योंकि हमारे इमोशंस हमको जोड़े रहते हैं, हमको भटकने नहीं देते। तो आपको अपने परिवार के साथ जुड़े रहना है, बार बार याद रखना है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए अपने इमोशंस को साथ लेके अपना गोल अचीव करने के लिए अपना पर्पज अपने आंखों के सामने लेके आगे बढ़ना है। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो इस बात को लिख लीजिए कि आज अगर आपका परिवार है तो आज की ये मीटिंग खत्म होने के बाद अपने परिवार को आप बोलिए कि नहीं, मैं क्यों काम कर रहा हूं, इस बिजनेस से क्या अचीव करने वाला हूं। अभी तक हो सकता है आपने नीचे किसी को जोड़ा भी ना हो, आपके नीचे कोई भी नहीं, आप नए हो या डिस्ट्रीब्यूटर बने हो या कुछ महीने से खाली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आज की बात नहीं। आज इस मीटिंग खत्म होने के बाद में आप बैठ करके डायरी पेन लेके लिखिए, अपने परिवार से बात करिए, अपने बच्चों से बात करिए, अपने माँ बाप से बात करिए, और उनसे पूछिए कि मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है जहां पे बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं, क्या तुम्हारा कोई सपना है, मेरे से कुछ उम्मीदें हैं? देखना, आपके परिवार वाले आपसे बताएंगे उनके मन में क्या क्या है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे दोस्तों एडजस्टमेंट की जिंदगी जीते हैं, परिवार उनसे कहने में डरता है, क्यों? पैसे नहीं है, घर में बोलूं कैसे? अभी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, फैमिली का मन करता घूमने जाने का, बोलूं कैसे? क्योंकि इतनी कमाई नहीं ना जाने के लिए, घूमने के लिए। तो दोस्तों, सपनों को मार के नहीं जीना है, सपनों को जीना है। तो उसके लिए परिवार से पूछिए, आपको पता चल जाएगा आपको पैसा क्यों कमाना है, इस बिजनेस से ड्रीम क्यों जरूरी है। और परिवार में जो इंसान बता देता है कि मैं ये करने वाला हूं या करना है, तो उसका सपना जरूर पूरा होता है, क्योंकि सबकी ब्लेसिंग, सबकी दुआएं हमारे साथ में लग जाती हैं, सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे जो भी लोग हैं अपने परिवार से बात करेंगे और लिखेंगे कि हमको क्या करना है, और आगे बढ़ेंगे। मैं जाता हूं अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं। अगर हमको हमारे सपने पूरे करने हैं तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, हमको लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है। किसकी लिस्ट? गेस्ट लिस्ट। अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो हमारे जो गेस्ट हैं जिनको हमें इस बिजनेस में जुड़वाना है, उनको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देना है, उनका नाम लिख के निकालना बहुत जरूरी है। कैसा होना चाहिए वो नाम? बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे तो मोबाइल के अंदर है लोगों का डाटा, मेरे मोबाइल में 500 नंबर सेव है, लेकिन अगर वो मोबाइल फॉर्मेट हो गया, खो गया, तो फिर उससे अच्छा हमको पेपर में लिखना है, ऑन द पेपर। और पेपर में लिखने के बाद में हमको उस लिस्ट को कैसे करना है, बढ़ाते जाना है, बड़ी लिस्ट चाहिए, बड़ा नाम। और उस लिस्ट में उसको डिवाइड करना है एरिया वाइज। जैसे आप जहां रह रहे हो वहां पे जिला के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, गांव के हिसाब से आपको डिवाइड करना है। हम किस एरिया में जाएं, किसको हमको वहां पे कब बताना है, बिजनेस में लाना है, कहाँ कहाँ पे हमारे सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। और इस लिस्ट को अपडेट करते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारा काम बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि लिस्ट बनाते समय, किसी का नाम लिखते समय, जिनको इस बिजनेस को आपको बताना है, आपको उनको अंदाज नहीं करना है, प्रिजर्व नहीं करना है। अरे यार मैं इस नाम ले रहा हूं, ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ गया तो काम करेगा कि नहीं करेगा। या बहुत सारे लोग नाम लिखते समय जो अपनों का नाम लिखते हैं ना, तो उनको उनका स्वभाव पता होता है, उनको पता है कि मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो दोस्त है वो कैसा है। तो फिर लोग सोचते क्यों लिखना है इसका नाम, रहने दो, ये तो नालायक है, ये निकम्मा है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करेगा। आप बिल्कुल भी प्रिजर्व मत करिए।
आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सक्सेस बन सकते हैं, और हम उनका नाम नहीं लिखते हैं। तो हमको नाम लिखते समय अंदाज नहीं करना है, ठीक है। अब किनका नाम लिखना है, कैसे लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पे एक फ्रेंड्स फार्मूला है हमारे। जो नाम निकालने के पहले सबसे पहले किसको इस बिजनेस में जोड़ने के लिए मिलना है, इस किसको सबसे पहले मीटिंग करवानी है, तो उसका नाम है फ्रेंड। फ्रेंड ऐसा शख्स होता है कि आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है, वो आपकी रेस्पेक्ट करता है, आपको हर जगह इन्वॉल्व करता है, आपका हौसला बढ़ाता है, आप उसकी जिंदगी की जरूरत हो आपको ताकत देता है, आपके लिए खड़ा होता है। तो जो फ्रेंड है ना फ्रेंड, वो कभी ना नहीं बोलता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के पास में गए और उससे आपने कहा कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें मैं आने वाले 5 सालों बाद में करोड़ों रुपए कमाने वाला हूं, मैं चाहता हूं मेरा दोस्त भी मेरे साथ रहे, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो आपका दोस्त अगर सच्चा है तो जरूर बोलेगा भाई क्या करना बता यार, मुझे भी कुछ करना है तेरे साथ, और तू है तो मैं भी कर लूंगा। तो हमारा जो फ्रेंड है ना, उसको हमारे साथ में जुड़ने के लिए चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप इस बिजनेस के अंदर अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले बताइए, और फ्रेंड्स जब आपके सब जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छा इनकम आएगा। तो अब आप लिखिए डायरी में मेरे कितने फ्रेंड्स हैं। अब ये तो सवाल पूछना गलत है कि कितने फ्रेंड है, क्योंकि आप आज तो आजकल तो लोगों का फेसबुक में फ्रेंड है, इंस्टाग्राम में फ्रेंड है, व्हाट्सएप में फ्रेंड है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो वो फ्रेंड जिनको हम जानते हैं, जो हमको जानते हैं, जिनका नंबर है उनका नंबर लिखिए, उनसे मिलने का प्लान बनाइए। जब आप फ्रेंड्स को इस बिजनेस में जोड़ते हैं तो आपको अच्छा खासा इनकम आता है। फिर रिलेटिव के पास जाइए, जो रिश्तेदार हैं आपके नाते वाले, उनके पास जाइए और बताइए भाई मैंने कुछ दिन पहले बिजनेस को चालू किया है, ये देखो मेरा 4 हफ्ते का इनकम ये इतना रुपए आया है। तो रिश्तेदार फिर बोलेंगे अरे यार पहले क्यों नहीं बोला, बहुत अच्छा बिजनेस है, तूने अगर एक महीने में 50,000 रुपए कमाया है, चल मेरा फॉर्म भर, मैं भी चालू करता हूं तेरे साथ में। लेकिन अगर फ्रेंड को ना मिलके और पहले रिश्तेदार के पास गए, तो वही रिश्तेदार बोलेगा क्या गारंटी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तू पहले करके देख फिर मैं बताता हूं, तू सक्सेस बन, तेरा सपना पूरा कर फिर मुझे बता। ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फ्रेंड के पास जाओ, फ्रेंड वो शख्स है जो ना नहीं बोलेगा, और ऐसे फ्रेंड सबके पास में है। और इससे पता भी चल जाता है कौन सच्चा दोस्त है कौन बुरा है, कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। फिर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री जहां पे हमने सीखा है पढ़ा है, हमारे साथ में मिलने जुलने वाले लोग रहे उनको बताइए। फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयज जहां पे आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो उनको बताइए। फिर आप पड़ोसियों को बताइए, अपने नेबर्स को बताइए, डीलर्स को बताइए जिनसे आप कुछ खरीदी करते हो। और एक बहुत बड़ा मार्केट है स्ट्रेंजर्स का, यानी कि दुनिया के अंदर जो अपरिचित लोग हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट मतलब ये है कि कितने सारे लोग हैं करोड़ों जिनको हम नहीं पहचानते हैं और वो हमारी लिस्ट में आ सकते हैं। तो आप उनके बारे में सोचिए, लेकिन जो सबसे पहले पहचान वाले हैं उनकी लिस्ट निकालिए, उसको शॉर्ट आउट करिए और अपलाइन के साथ बैठ के मीटिंग का प्लान करिए कि मुझे किसको कब मिलना है, किसको सेमिनार में लेके जाना है, किसको प्रोग्राम में लेके जाना है, किसको घर में हाउस मीटिंग करवानी है, उसका प्लान बनाइए और प्लान बना के मिलिए। तो उससे बड़ा फायदा हमको यहाँ पे होने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमने लिस्ट बना लिया है तो लोगों को इनवाइट करना होता है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर एरिया के अंदर सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। और अगर हम नए हैं तो हमको डर लगता है, हमको तो समझाना नहीं आता, तो हम क्या करें, तो उस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को बुला सकते हैं। और बुलाने के लिए हमको उनको बुलाने का तरीका आना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। तो जब आप ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम में बैठते हो तो आपको पता चलता है कैसे बोलना है, क्या बात करना है। फिर भी कुछ चीजें हैं मैं आपको जो जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर किसी को आप इनवाइट करने वाले हो तो ये फार्मूला जरूर इस्तेमाल करना, बात करने के पहले बुलाने के पहले फोन में FORM। अगर किसी को भी हमने फोन किया है और उसको बुलाना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो सबसे फोन करने के बाद उसको ये बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि दक्षेश जी सामने बैठे हुए हैं और उनको मेरे दोस्त हैं और उनको मुझे इनवाइट करना है, तो मैं बोलता हूँ हेलो दक्षेश कैसे हो, बोलेंगे अच्छा हूँ, फैमिली कैसी है आपकी, मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब लोग कैसे, अच्छे हैं। तो मुझे पता चल जाता है कि घर में सब लोग अच्छे हैं, अब मुझे इनसे आगे बात करनी है। तो अगर मुझे पता है कि ये मेरे दोस्त हैं तो उनसे बोलूंगा कि आप आपका जॉब कैसा चल रहा है, अगर वो जॉब कर रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, मेरी अभी फर्स्ट शिफ्ट है और नौकरी भी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता चला यस ये आदमी ठीक है, मतलब फैमिली भी सही है, जॉब भी अच्छा चल रहा है। तो फिर सवाल तीसरा आता है
आर आर मतलब आप खाली वक्त में क्या करते हो। जब आप नौकरी से ड्यूटी से घर में आते हो तो क्या करते हो खाली वक्त में। अगर आप बिजनेस करते हो तो खाली वक्त में क्या करते हो, तो बोलेंगे कुछ नहीं करता हूं। तो मुझे पता चल गया कि यस, ये भाई मेरा बंदा है, ये खाली वक्त में कुछ नहीं करता, मतलब ये अपने जिंदगी में कुछ वक्त हमको दे सकता है और ये मिल सकता है। फिर मुझे मैसेज देना है उसको कि भाई मेरे दोस्त, मैंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा जबरदस्त काम चालू किया है जिसके अंदर तू और मैं दोनों मिल के साथ काम करेंगे तो आने वाले 3 साल में हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो बोलेगा बताना भाई मुझे क्या है। अरे बताना नहीं भाई, दिखाना है। तो दिखाना नहीं भाई, घर में आकर दिखाना है। तो तेरे घर में कब आऊं मैं, कल सुबह आऊं या कल दोपहर में आऊं। दो ऑप्शन देने हैं सामने वाले को। तो बोलेगा दोपहर में आओ, तो दोपहर में खाना खाने के पहले आऊं या खाना खाने के बाद में आऊं। अगर वो बोलता शाम को आऊं तो शाम को 5 बजे आऊं कि 7 बजे आऊं। तो आपको परफेक्ट अपॉइंटमेंट लेनी है, इनवाइट करना है। अगर आपको उसको प्रोग्राम में बुलाना है तो प्रोग्राम में बुलाइए। भाई एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है जिसमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में, हमारे फैमिली के ड्रीम के बारे में बताने वाले हैं, बात होने वाली है। और मेरे पास भी बड़े बड़े सपने हैं, मुझे पता है तेरे पास भी सपने हैं। हम दोनों साथ मिलकर जाते हैं प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम में टिकट मैंने लिया हुआ है, अपन दोनों साथ मिलकर कल सुबह 9 बजे हम लोग यहाँ पे एक एरिया का नाम बता के वहां पे मिलेंगे और साथ चलेंगे। तो इस तरीके से आपको लोगों को बताना है। और फोन में बात करते समय कम से कम टाइम में बात करना है। यानी अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हो फोन में इस प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए या सेमिनार के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट से आगे बात नहीं करनी है। लंबी बातें करेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा, वो फोन में सारी जानकारी ले लेगा। अच्छा क्या करना है भाई, कुछ नहीं, मीटिंग में जाना है। और क्या करना है, नहीं प्रोडक्ट खरीदी करने हैं। फिर और क्या करना है, दो लोगों को जुड़वाना है। और क्या करना है, वो दो को जुड़वाएंगे। फिर तू भी करोड़पति, मैं भी करोड़पति। तो लोग क्या बोलते हैं, भाई एक बार का तू ही कर ले, मैं नहीं आने वाली। तो हमको फोन में ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर तक तो कंट्रोल करने के बाद में असलियत सामने आ जाती है, फिर बता देते हैं सच सच क्या है क्या नहीं है। तो हमको फोन पे ज्यादा बातें नहीं करनी है, गेस्ट के साथ में कम से कम समय में बात करके उसको इन्वाइट करके बुलाना है। अब सिस्टम का अगला पॉइंट है, वो है शो द प्लान। इस बिजनेस के अंदर अगर पैसा कमाना है तो एक बात मेरे ध्यान रखिए, आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, सर आप आ जाओ, सर मेरे एक आदमी को मिलना है, सर प्लान दिखाना है, सर वहां पे चलना है, सर वहां पे चलना है। ठीक है, आप नए नए हो, हम समझ सकते हैं कि नए आदमी ट्रेन नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। तो आप अपलाइन से बोलो ना, सर 3 महीने मेरा सपोर्ट कर दो, 3 महीने मुझे सिखा दो, ट्रेन कर दो, फिर मैं मेरे प्लान खुद कर सकूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं, अपलाइन का क्या है, बैठे बैठे इनकम लेता है, उसको काम पे लगाऊंगा, अपलाइन को बोलूंगा तू प्लान दिखा। तो नहीं चलता है भाई। अगर सक्सेस बनना है, करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, तो खुद को प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। शुरू शुरू में जब हमको नहीं आता है तो अपलाइन के साथ में जाके हम प्लान सीख सकते हैं और फिर हमको खुद प्लान देना है। प्लान कई तरीके के होते हैं। एक होता है वन टोन प्लान। अगर किसी एक दो आदमी को मिलकर बताना है सामने, तो अपने डायरी के अंदर, अपने पैड के अंदर हम खुद प्लान दिखाते हैं। वन टू फ्यू मतलब 2 से 4 लोग बैठे हुए हैं तो उनको प्लान कैसे दिखाना है, हम लैपटॉप में प्लान दिखा सकते हैं, या हम अपने टैब में प्लान दिखा सकते हैं, कागज में भी दिखा सकते हैं, व्हाइट शीट में दिखा सकते हैं। हाउस मीटिंग मतलब एक घर के अंदर 10 12 15 लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को प्लान दिखाना है। या गेटवे टू सक्सेस, जहां पे बहुत सारे लोग बैठते हैं, हॉल के अंदर 200 400 500 लोग बैठते हैं, तो अलग अलग तरीके का प्लान होता है। आपका जो गेस्ट है वो कब मिलने वाला है, कैसे मिलना है, कितना समय उसके पास में है, उसके हिसाब से आपको चॉइस करना है कि इसको वन टू वन प्लान करना है या इसको हमको हॉल में लेके जाना है। तो ये सब चीज हमको अपलाइन के साथ में डिस्कशन करनी होती है और उनको बताना होता है ये आदमी कैसा है, इसको हमको कब और कब क्या करवाना है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्लान देना जिसको आ गया, वो आदमी कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाना चाहूंगा, जैसे आपके पास कार है और आपने कार ले ली, तो जब नई नई कार हम खरीदी करते हैं तो क्या हमको चलाना आता है वो, नहीं, बराबर ना। तो हम क्या करते हैं, कार लेने के बाद में ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं और नाम देते हैं, भाई ये हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड ले लो, हमको लाइसेंस भी बनवा दो और गाड़ी भी सिखा दो। तो कितना दिन लगता होगा गाड़ी सीखने के लिए, कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है, बता सकता है। अगर आपको कार सीखनी है और ड्राइविंग स्कूल में आपने नाम डाला, तो कितने दिन में आप ड्राइविंग सीख जाते हो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे आगे नहीं ना। अमूमन लोग ड्राइविंग स्कूल वाले ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर गाड़ी सिखा देते हैं, बराबर है।
अब गाड़ी सीखने के बाद भी हम गाड़ी सीख गए, हमको लाइसेंस मिल गया, जब हम गाड़ी रोड पे चलाना होता है तो ड्राइविंग स्कूल वाले को फोन करते हैं क्या, भाई साहब आज मुझे घूमने जाना है, जरा आप आ जाओ? हेलो, नहीं ना। अब हम गाड़ी सीख चुके हैं, अब हम गाड़ी खुद चलाते हैं। शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, धीरे धीरे चलाते हैं, दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़े रखते हैं, भाई नई नई है, डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है फिर। उसी तरह से बिजनेस है। आप जब नए होते हो तो आपको बात करना नहीं आता है, प्लान दिखाना नहीं आता है, तो शुरू शुरू में आप ये मान के चलिए कि आपका जो गाइड है, आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, उनकी मदद लीजिए। सर मुझे सिखाओ ये बिजनेस क्या है, सर मुझे सिखाओ प्लान कैसे देना है, सर मुझे बताओ क्लोजिंग कैसे करनी है, सर मुझे बताओ फॉलोअप कैसे लेना है। सब कुछ आप अपने अपलाइन के साथ में सीख सकते हो, लेकिन अगर सीख गए हो तो फिर खुद करना है। आप बताओ, आपकी गाड़ी है, अगर आपको चलाना नहीं आता है और आपको रात को 11 बजे किसी रिश्तेदार ने फोन किया, भाई इमरजेंसी जरा आ जाओ, तो अब 11 बजे आपको ड्राइवर को फोन करना पड़ेगा ना, और भाई कहाँ है, आ जाओ यार, एक जाना है एक रिश्तेदार के यहाँ। उसने बोला नहीं भाई मेरा मन नहीं है, मैं तो कहीं बाहर चला गया हूँ, अब मैं 11 बजे रात को नहीं आ सकता हूँ, तो गाड़ी होने के बावजूद हम नहीं जा सकते हैं, बराबर है। उसी तरह से इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोग के पास में, इस बिजनेस में जुड़े होने के बाद भी लोगों को प्लान नहीं बता पाते, क्यों? उनको प्लान दिखाना नहीं आता है। तो हमको यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि हमको खुद प्लान दिखाना चाहिए, मतलब हमारी गाड़ी हमको खुद चलानी आनी चाहिए, और अगर हम चला सकते हैं गाड़ी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको प्लान सीखना ही है, कितना कम से कम समय में आप सीख लोगे उतना आप आगे बढ़ेंगे और आप सक्सेस बनेंगे। तो जब आप प्लान दिखाना आ जाता है तो किसी पे ऊपर आप डिपेंड नहीं रहते हो, आप अपने लोगों को एक जगह में बिठा करके बोर्ड में उनको समझा सकते हो बिजनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कंपनी के बारे में क्या चीज है, आपके टीम को लोगों लेके बिठा के समझा सकते हो, सेलिंग कैसे करते हैं, स्पॉन्सरिंग कैसे करते हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या आए थे, या ग्रुप की मीटिंग ले सकते हो, या अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। कब? जब आप सीखते हो। तो अगर मन में डर है, मन में हिचक है, बात करना नहीं आता है, मैं कैसे बोल पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता है, तो दोस्तों ये डर मन से निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, शुरू शुरू में लगता है, जैसे मैं जब नया जुड़ा था तो मेरे मन में भी डर था, क्योंकि मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं और मैं महाराष्ट्र में रहता था, तो मुझे मराठी बोलनी नहीं आती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे सक्सेस हो पाऊंगा यहाँ पे, मुझे तो मराठी बोलनी नहीं आती, मुझे तो बात करना नहीं आता, फिर कैसे होगा? तो फिर मैंने समझा कि नहीं, डर से निकालना जरूरी है, मराठी भी आ जाएगी, उसमें क्या है, सीख लूंगा। और फिर मैंने जब डेयरिंग किया, खड़ा हुआ बात करना, तो शुरू शुरू में लड़खड़ाए शब्द, लेकिन धीरे धीरे सीख गए, अभी मैं अच्छी तरीके से बात करता हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब मन से डर निकाल देते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप खड़े होकर बात करना आ गया, क्या बात करना समझाना आ गया, तो आप 100% आगे बढ़ सकते हो। कुछ चीजें और भी होती हैं जैसे क्लोजिंग। तो ये बात ध्यान रखना है कि दो चीजें यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर होती हैं। अगर हम जुड़ गए हैं, हमने जुड़े हैं, हमारे पास फाइल फोल्डर सब बिजनेस का मटेरियल है, हम किसी के यहाँ पे गए हैं और गए और हमने उसको समझाया, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, हमारा प्रोडक्ट में ये अवार्ड मिला है, वो रिजल्ट काम करता, सब सब समझाया, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं, कुछ सेल नहीं हुआ, वो आदमी जुड़ा नहीं, तो हमने क्या किया, मार्केटिंग किया, मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट किया वहां पे। लेकिन उस आदमी ने अगर कुछ सवाल पूछे और उस सवाल के जवाब हमने दे दिए, तो वहां पे क्लोजिंग आती है, मतलब वो आदमी पैसे देके जुड़ जाता है। उसके ऑब्जेक्शंस अगर हमने हैंडल किए तो बात बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब जाते हैं प्लान दिखाने, किसी को बताने, तो पहले शुरू शुरू में लोग ना बोलते हैं, और ना सुनने के बाद दो चार लोगों ने ना बोला तो फिर लोगों की हवा निकल जाती है, अरे यार बिजनेस तो बड़ा खराब है, जहां जाता हूं वही लोग ना बोलते हैं, मेरा तो दिन खराब है, भाई मैं तो अनलकी हूं, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो ना डर में आ जाता है, डर मन के अंदर आ जाता है ना बोलने से, उस डर को दूर भगाने के लिए बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ना जरूरी है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने बहुत जरूरी है, और आजकल तो डिजिटल ई बुक है जो आप पढ़ सकते हो, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप नए जुड़े हो तो उस स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करके आप अपने घर में बैठ के फ्री में सारी ट्रेनिंग ले सकते हो, अपने घर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर। मैं कुछ वक्त बाद जरूर बताने वाला हूं कि आपका आपका अगर आपका कोई डर लगता है, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं
वो आपको आपके घर में बताएंगे, आपके मोबाइल लैपटॉप में उनको आप सुन सकते हो कि डर को कैसे निकालना है, सक्सेस कैसे बनना है, या ये क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलना है, ये सब चीजें आप करने वाले। और अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपने पूरा करना चाहते हो, तो आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। अपने टीम का फॉलोअप लेना, अपने टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं, कहाँ गए थे, क्या किया था, क्या काम हुआ आज, और फिर अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करना। तो नीचे से जानकारी लो, ऊपर जानकारी दो, और बीच में पैसा बनो। भाई साहब, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन तालमेल तो बनाना पड़ेगा। जिनको हम लेके आए हैं उनके साथ में तालमेल, और जो हमको ले आए उनके साथ में तालमेल। तो अपलाइन डाउनलाइन सबके साथ में तालमेल बना के फॉलोअप रिपोर्टिंग के साथ में हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और हम बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है तो हमारी कंपनी के पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, हमारा जो शॉप है उसका नाम है indashopee.com। और दोस्तों, यहाँ पे एलिमेंट वेलनेस, ऑन एंड ऑन, माई होम, न्यू स्टार, इंडिया ग्रो, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट आज एक्टिव हैं, जो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर की जरूरत है, जिसमें से हेल्थ प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इन सारे प्रोडक्ट की यहाँ पे रेंज है, जिनकी हर घर में जरूरत है। आप हिंदुस्तान के किसी घर में भी चले जाओ, हर घर के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां हैं। डायबिटीज, बीपी हाई, बीपी लो, दमा, अस्थमा, मूलव्याध, संधिवात, कंपवात, पित्त, पैरालिसिस, कैंसर, थायराइड, सोरेसिस, एसिडिटी, स्टोन, पार्किंसन, अल्जाइमर, तरह तरह की बीमारियां हैं लोगों को, और लोग परेशान हैं। और ये जो बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल डिसीज है, मतलब गलत खान पान, गलत रहन सहन की वजह से हुई है। लेकिन अगर समय पे ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारियां जानलेवा बीमारियां बन सकती हैं। तो अगर हमने उनके लिए अच्छा सोचा कि नहीं, यस, हमारे प्रोडक्ट इनको हम दें, बताएं, हम भी यूज करें, लोगों को दें, और लोग अच्छे हेल्दी बने, तो बात बन जाएगी। और दोस्तों, कहते हैं अच्छा वक्त उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ पे बिजनेस में आने के बाद हम ऑटोमेटिक लोगों के अच्छे के बारे में सोचते हैं। क्यों? अगर प्रोडक्ट अच्छा है, और ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किए हैं, प्रयोग में लाए हैं, और हमारे परिवार में किसी को कोई परेशानी है और इस प्रोडक्ट से ठीक हो गई, तो आप सोचिए लोगों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। हर कोई बताएगा, क्योंकि रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले खुद इस्तेमाल करिए। तो और जब आप जुड़ते हो तो बहुत सारा सामान यहाँ पे मिलता है, अलग अलग तरह का सामान पसंद का अपने लेके आइए, घर में पूरा परिवार के साथ इस्तेमाल करिए, और अपने अनुभव लोगों को बताइए। लोग बोलेंगे भाई हमको भी चाहिए यहाँ पे। तो जैसे जैसे लोग लेना चालू करेंगे, उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज समझनी जरूरी है कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे सामने खड़ा होने वाला है फ्यूचर में, जो अभी भी फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, एआई, वो इंसान की नौकरियां खाई जा रही है, लोगों की जॉब कम हो रही है। और वहीं पे ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, माई लाइफस्टाइल बिजनेस, ये सक्सेसफुली हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बेहतरीन तरीका है जो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे करने के लिए। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल है 80-20 का प्रिंसिपल। अगर सक्सेस होना है तो 80% पहला माइंडसेट। क्या होता है माइंडसेट? कि नहीं, मुझे सक्सेस बनना है, मतलब बनना है। अगर मेरे पास इतने सपने हैं जिनकी कॉस्ट 10 करोड़ है, और अगर मैंने इस बिजनेस को नहीं किया, माई लाइफ स्टाइल को नहीं किया, तो क्या मैं जो नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, उससे पूरे होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्या इस बिजनेस में जो लोग मुझसे पहले से काम कर रहे हैं वो सक्सेस बने हैं क्या? क्या लोगों ने अपने यहाँ पे सपने पूरे किए हैं? कि अगर किए हैं तो मेरा भी हो सकता है, अगर मेरा हो सकता है तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, उनको प्लान दिखाना भी आ जाता है, प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं, बताना भी आता है, थोड़ा बेच भी लेते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं होता है। वो खुद पे यकीन नहीं करते, इंडस्ट्री पे यकीन नहीं करते, वो सीख नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, और माइंडसेट ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते और डरते हैं। तो दोस्तों, अगर माइंडसेट करना है तो हमको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, फंक्शन में जाना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जब लोग जुड़ जाते हैं ना, तो बहाने बनाना चालू कर देते हैं।
अपने आप सीनियर को, नहीं सर मुझे टाइम नहीं है मीटिंग में आने के लिए, संडे होता तो मैं आ जाता, मंडे होता तो मैं आ जाता, सुबह होता तो मैं आता, शाम को होता तो मैं आता, रात में होता तो मैं आता, मुझे तो इस टाइम में नहीं जमता है। तो एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में दो चीजें हैं, आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, या तो पैसा बनाओ या तो बहाना बनाओ। क्या चाहिए, पैसा या बहाना? वो चॉइस हमारी है। एक्सक्यूज वर्सेस मनी, दो में से एक ही मिलेगा। अगर पैसा कमाना है तो बहाने नहीं बनाना है। जहां पर भी प्रोग्राम है, जहां पर भी ट्रेनिंग है, वहां पे जाना है। और अब तो इतनी सुविधा मिल गई हार्मनी ग्रुप की तरफ से कि अपने घर में बैठ के आप ट्रेनिंग ले रहे हो। आप सोचो ना कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या आप मुझे सुन पा रहे होते? नहीं। मैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपळूण से बात कर रहा हूं, और आप कहां कहां से जुड़े हुए हो। तो नहीं मिल पाते ना हम लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमको अपने घर में बैठ के बहुत सारी ट्रेनिंग लेके सीखने का मौका मिलता है, स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है, और माइंडसेट हमको खुद करना होता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, आप गौर से इस पिक्चर को देखिएगा और समझिएगा। और आने वाले सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। तो आखिरी वक्त में ये ट्रेनिंग है, और गौर से सुनिए, इस बात को समझिए। एक नया इंसान है, कोई भी इंसान, और इस बिजनेस की बात नहीं, अलग बात है, कॉमन मार्केट की बात है। और उस इंसान को आप बोलेंगे कि भाई ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो प्लाईवुड है, इसका लंबाई बहुत बड़ा है लेकिन चौड़ाई सिर्फ 1 फुट है, और इसके ऊपर से आपको चल के जाना है और आपको पैसे मिलेंगे, तो कोई ना बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। लेकिन उसको क्या बोला, 10,000 मिलेंगे, ये दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 50-50 माले का टावर है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और ये प्लाईवुड इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को जोड़ता है, और 10,000 रुपये मिलेगा। अब उससे बोलो, जाने को तैयार होगा? नहीं। अरे 10,000 के लिए कौन अपनी जान गवाएगा भैया? एक 1 फुट का प्लाईवुड है चौड़ा, हवा लग गई, पैर फिसल गया, कुछ हो गया तो नीचे गिर के मर जाऊंगा। 50 मंजिल का बिल्डिंग, इतना बड़ा इमारत है, क्यों रिस्क लूं वहां पे मैं? बराबर ना? लेकिन अगर उसका पर्पज क्लियर है, उसको पता चल जाए कि यार यहाँ पे अगर मुझे उस पार चला जाऊंगा और 10 लाख रुपया मिलने वाला है, तो वो रिस्क ले सकता है, या बड़ा पैसा मिलेगा, करना जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस में रिस्क है, अगर करूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, कर्ज हो जाएगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, रास्ते पे आ जाऊंगा, ऐसा डर लोगों ने मन में बिठा के रखा हुआ है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन डरते हैं, कदम आगे बढ़ाने से, पैर आगे बढ़ाने से डरते हैं। सबको उस तरफ जाना है, मंजिल में हर किसी को जाना है, लेकिन सबके मन में डर बैठा हुआ है, कैसे होगा? और जब वो डर निकल जाता है तो वही इंसान आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमको हमारा डर निकाल के देना है, आगे जाना है। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पास में है, लेकिन अपना कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक पैर आगे बढ़ाए बिना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, आज जो जिंदगी जी रहे हैं एडजस्टमेंट वाली, क्या उसमें रिस्क नहीं है? कितना कठिन काम है, सोचो ना, एडजस्ट करना। अगर कम कमाई है और उसमें बहुत सारे खर्चे हैं, तो कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बाजार में जाते हैं कपड़ा खरीदी करने, पसंद आता है अच्छा वाला, ब्रांड वाला, लेकिन खरीदते हैं सस्ता वाला। क्यों? एडजस्ट करना है ना। तो अगर इस एडजस्टमेंट की जिंदगी से एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ आगे बढ़ना है, तो दोस्तों रिस्क लेना पड़ेगा। सक्सेस बनने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पे किसी तरह का रिस्क है नहीं। क्यों? नाम तो यहाँ पे बड़ा कोई अमाउंट लगाते हैं ना, यहाँ पे हमारा, हमको जो काम वो बंद करना है, हमको यहाँ पे हमारे आज जो कर रहे हैं उसके साथ में संभाल के उसको सीखना, आगे बढ़ना है। अच्छा काम है, सीख के आगे बढ़ गए तो अच्छे तरह से सक्सेस बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आज यहाँ पे हजारों लोग हैं जो सक्सेस बने हुए। तो आपको इन चीजों को समझना है, माइंडसेट बहुत जरूरी है, मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस बनना है। और जुड़ने के बाद आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर के ऊपर, कि अगर मैं जुड़ा हूं यहाँ पे तो ये कैसे चल रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो इस बात को समझाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे दोस्तों, मैं कौन हूं, मेरे नीचे कौन कौन जुड़ा है, मेरी टीम में कितने लोग हैं, वो सब होना बहुत जरूरी है। तो आप अपना ट्री जो है वो पता होना चाहिए। आप अपने वेबसाइट से भी खोल के देख सकते हो, और अपनी टीम को साथ लेके आप आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक बताना चाहूंगा
कि इस बिजनेस के अंदर आप जुड़े हो तो आपका जो रीपरचेज है वो हर हफ्ते होना चाहिए वहां पे। तो अपने आईडी को अगर एक्टिव रखते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं वहां पे, और हमारा जो इनकम है वो होल्ड नहीं जाता है। तो कोशिश ये करना है हमको, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में अपना रीपरचेज कर लेना है। चौथा वीक कोशिश करना है अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इनकम होल्ड हो जाता है या लैप्स हो जाता है। तो हमको यहाँ पे चौथा वीक अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको जो सीखने के लिए, जैसे लोग नए लोग हैं जिनको बिजनेस में जुड़वाना है, दूर रह रहे हैं, हम प्लान दिखाने नहीं जा पा रहे हैं उनको, तो दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हमारा हार्मनी ग्रुप का हर हफ्ता होता है, एवरी ट्यूसडे। एवरी ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे आप कनेक्ट हो सकते हैं। 7:45 को जीटीएस चालू होता है। तो उसमें लोगों को यहाँ पे ये बिजनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, जो नए लोग हैं जिनको जुड़वाना है उनकी जानकारी के लिए होता है। तो आप अपने गेस्ट को हर मंगलवार का जो शाम को होता है गेटवे टू सक्सेस ऑनलाइन, उसमें कनेक्ट करवा सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो आप यहाँ पे। और ये सबसे बड़ी बात जो आपको बीच में बताई थी कि आप अपने घर में बैठ के सीख सकते हो कैसे, तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, और वो अपॉर्चुनिटी है हार्मोनी ग्रुप की। तो दोस्तों हार्मोनी ग्रुप के माध्यम से हम यहाँ पे अपने घर में बैठ के ये अपॉर्चुनिटी को सीख सकते हैं। कैसे? हमारा वेबसाइट है www.harmonygroup.biz। आप अगर इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो सामने होम पेज दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अलग अलग तरह के सक्सेस फोटोज, वीडियोज, और जो भी आपको चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ वहां पे है। तो आप अगर इसके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हार्मनी ग्रुप के वेबसाइट में जाइए, वहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका मैसेज वहां पे डाल दीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपको इस बिजनेस के जिसके जो लिंक्स है आपको मिलते रहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जिनको मिलना मुनासिब नहीं हो पाता वो लोग भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हार्मनी कहता है टुगेदर वी अचीव मोर। अगर हम साथ में हैं तो बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ रहने के लिए आपको हार्मनी गुरु हमेशा आपके साथ में है, सुबह से लेकर शाम तक, जब आपको वक्त मिले, जब आपको फुर्सत हो, उस वक्त में आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग तरह के रिकॉर्डेड प्रोग्राम अलग अलग भाषाओं में आपको हार्मोनी ग्रुप के वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, अपनी अपनी भाषाओं में आपको वहां पे ट्रेनिंग मिलती है, सुनने सुनने का मौका मिलता है। तो मैं यहाँ पे सबको विश करूंगा कि आप सब लोग आगे बढ़िए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई है माइल स्टार्ट के स्वरूप में, उसमें सक्सेस बनिए। अपने सपने जो पूरे करने हैं उनको पूरा करने के लिए हमको एक छलांग तो लगानी पड़ेगी, जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों छलांग लगाने के लिए बहुत बेहतरीन मौका हमारे पास में है। आप आगे बढ़िए, सक्सेस बनिए, और इन्हीं उम्मीद के साथ आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पिछले 90 मिनट मुझे सुना, समझ के लिया। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें की है मेरा अपना एक्सपीरियंस था। हम लोग जिन चीजों को सीख के आगे बढ़े हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन महागुरु हरीश शेट्टीकर सर, विजय नायक धुरे सर, गांवकर सर, इन लोगों ने जो बताया उनको सीख के हम आगे बढ़े। तो दोस्तों आपके जो अपलाइन, आपके जो मेंटर हैं, वो जो बताएंगे उनको सीख के आप भी आगे बढ़िए, सक्सेसफुल बनिए। और यही उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूं, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप सभी को अपने अपने सपने यहाँ पे पूरे करने के लिए ताकत दे। आप लोग इस बिजनेस में बहुत बड़े कामयाब बने, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आशीष सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस बनेंगे। इसी बात के साथ यहाँ पे मीटिंग खत्म करता हूँ। और आने वाले मंगलवार को, ट्यूसडे को हमारा जो वीकली जीटीएस होगा उसमें आपको आना है यहाँ पे। और हार्मनी के साथ में आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस बनिए, इसके लिए आपको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।